भाऊबीज के पावन अवसर पर देवभाव की प्रिय बहनों को विशेष साड़ियां भेंट करने का भावपूर्ण कार्यक्रम आज अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। साड़ियां प्राप्त कर बहनों के चेहरों पर उभरी मुस्कान और प्रसन्नता इस आयोजन की सबसे सुंदर झलक बनी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रूप से भाग लेकर इस पहल को और भी सफल, प्रभावी और सार्थक बनाया। ये साड़ी वितरण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी एवं संघ से जुड़े युवा नेता रूपेश सावरकर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। जनसेवा के प्रति समर्पित रूपेश सावरकर अपनी सक्रियता, सरलता और जनता से निरंतर जुड़े रहने के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। उनकी टीम क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहती है और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कल आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 7,000 बहनों ने हिस्सा लिया, जो रूपेश सावरकर की बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित यह विशाल कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने जोरदार नारे लगाकर रूपेश सावरकर का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर बीजेपी नेता विजय पाठक भी अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन कंट्री क्लब, अंधेरी में किया गया, जहां बहनों की भारी भीड़ ने पूरे माहौल को जीवंत और उल्लासपूर्ण बना दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रूपेश सावरकर ने कहा, हम पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। विजय पाठक ने रूपेश सावरकर की जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ऐसे जमीनी और सक्रिय नेता की आवश्यकता न केवल पार्टी को, बल्कि जनता को भी है। सर, आज एक अपन ने महिला दिन नहीं बोल सकते, बट महिलाओं के लिए साड़ी वाटप का कार्यक्रम किया है। इसे विशेष ये कार्यक्रम में हमारे सब कार्यकर्ता, स्थानिक पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कार्यक्रम में जो महिलाएं आई हमें आशीर्वाद देने, हमें सपोर्ट करने, उनके भी मैं आभार मानता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में नियोजन हुआ। दिवाली की हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवाबाबू की तरफ से महिलाओं को एक साड़ी भेंट करके अपन दे रहे हैं। हजारों की संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। एक संदेश निकल के जा रहा है कि आने वाले समय में रूपेश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, हम पिछले 12-13 साल से संगठन से जुड़े हुए निभाते हुए यहाँ पे पूछ रहे वार्ड अध्यक्ष से महाराष्ट्र युवा मोर्चा उपाध्यक्ष तक का प्रवास है। इसके आगे जो भी जिम्मेदारी देंगे वो हम निभाएंगे। क्या उम्मीद किया जाए कि रूपेश जी को किस वार्ड से जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो दौरा है वो पूरे वर्षों विधानसभा में है, पोस्टर आपके सारे विधानसभा में लगे हुए हैं। सर, उसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते पार्टी क्या निर्णय लेगी, बट हम इस अच्छे दिल से, अच्छे मन से और कार्यकर्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता करके हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने पार्टी लोगों तक पहुँचे और आने वाले चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों में जीते और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे वर्सोवा विधानसभा से जीत के आए। आप नगर सेवक बनेंगे तो सर क्या होगा, आपका मापदंड क्या होगा, विकास को किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? अभी ये सवाल के लिए बहुत जल्द पूछ रहे हो, कोई अनुमान नहीं है कि क्या हो सकता है। चुनाव आप लगता नहीं आपको टफ होगा, क्योंकि सीट यहाँ की शिवसेना ले गई है, भाजपा हार गई है। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी का सिटिंग नगर सेवक है। एमएलए में सर ज़्यादा फर्क नहीं था, जो भी 1400-1500 वोट का फर्क था, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। उसी का ये नियोजन हो रहा है, पूर्व नियोजन। मतलब ये नहीं हर जगह पे हम जो कार्यक्रम ले रहे हैं, घर घर तक पहुँच रहे हैं, हमें कोई तकलीफ ना आए और हम जो हारे वो हम एक्सेप्ट करके आगे हमें जितना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। रूपेश जी के लिए क्षेत्र में कहावत है कि बड़े मधुर भाषी हैं, बड़े मिलनसार हैं। भगवान ने जितना बड़ा उन्हें बनाया है, उतना ज़्यादा लोगों के बीच में मिलने का काम करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सर देखो, मैं 13 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत नीचे स्तर से जुड़ा हूँ और संघ में भी मेरा प्रथम प्राथमिक हुआ है, तो संघ के संस्कार है मेरे ऊपर और मेरे माता पिता भी संघ से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। तो जितना हो सके मेरे लोगों में जाने में, रहने में, खेलने में अच्छा लगता है, तो अपन ज़िंदगी भर ऐसा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। कुछ संगठन जो जवाबदारी देगी, एज अ पदाधिकारी रहेगी, एज अ कार्यकर्ता रहेगी, हम काम करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। जो पोस्टर आपके लगे उस पर QR कोड लगा है, उसका क्या तात्पर्य है और क्या संदेश देता है? सर, आवाज़ मुंबई कर भाजपा का एक हमारा एक अभियान है। वो अभियान के अंतर्गत हम ये जो लोगों को स्कैन करके उनकी समस्या पिछले टाइम या अभी तक जो भी आपका नगर सेवक से आपकी जो उम्मीदें है, जो आपको फुलफिल नहीं हुई, आप पहुँच नहीं पाए, वो हमें बताए कि आपकी ये तकलीफ है, तो हम जब हमारी सत्ता आएगी, हमारा घोषणा पत्र होगा, तो हम उस पर उसका सोल्यूशन निकाल के
आपकी हर मनोकामना पूरी करने की, इसके लिए वो हमने स्कैनर रखा है। और आप सर युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि माननीय पंतप्रधान मोदी जी को जैसे आप चुनते ला रहे हो, वैसे मुंबई महानगर पालिका भी मुंबई के चुनाव में बीजेपी को वोट दो, और नए मतदारों से भी मैं आह्वान करूंगा कि बीजेपी को ही मतदान करें। यहाँ भी रुपेश जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं लोगों से। नहीं सर, जो भी है, पार्टी के वजह से मैं हूँ, पार्टी है तो हम है, हमसे पार्टी नहीं, पार्टी से हम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीरज जी बोलिए दोस्तों, बड़ी संख्या में बहनों को इकट्ठा किए हैं और उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं, ये हमारा प्रेम है। इसमें कोई मकसद और निस्वार्थ देख के हम कार्य नहीं करते हैं। तो मकसद हम ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम तरीके से हमेशा ग्राउंड लेवल पर रह के कार्य किया है। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवा गोंडर जी, सर बिहार किस प्रकोष्ठ के नजर से देख रहे हैं अध्यक्ष कितना पासवान संघर्ष जी, होगा बीएमसी चुनाव में भाजपा के मंडल लिए? उपाध्यक्ष धीरज मिश्रा जी, संघर्ष तो हर कार्य में है सचिव संजय सहानी और जी, कार्य होता है तो ही संघर्ष युवा होता है। मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष अगर मैं रितेश कहूंगा कि यादव मेरे जी, लिए कोई संघर्ष नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। जी, अगर मुझे कार्य करना है तो संघर्ष जरूर करना होगा, और हमारे पार्टी का पक्ष का हर कार्यकर्ता संघर्ष से भरपूर भरा हुआ है और कार्य करने के लिए तात्पर्य है। और हमें पार्टी ने हमेशा इस प्रकार का कार्य दिया है कि हम लोगों के बीच तक जा पाते हैं। आज हमें रुपेश सावरकर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतनी महिलाओं से जुड़ने का मौका दिया, इतनी बहनों को हमने उपहार बांटने का मौका मिला। जिन बहनों को, अब कहते हैं ना कि एक टाइम था कि मतलब बोलते, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज फेसबुक के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किसी का जन्मदिन कब है। पहले ऐसा होता था कि जन्मदिन हमें पता ही नहीं चलता था, तो फेसबुक के माध्यम से पता चलने लगा। इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमें इस प्रकार का कार्य देते हैं, जो हम लोगों के बीच जा पाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन पाते हैं। आज इतना सप्रेम भेंट, आज हम लोग ने इतने अच्छे तरीके से महिलाओं को भेंट दिया है। कल जब भी हम इनके पास जाएंगे तो ये कितने अच्छे नजर से हमें देखेंगे, कितना अच्छा कहेंगे कि एक भाई का भेंट, सगा भाई बहन को भेंट नहीं देता आज के टाइम पे, सालों बीत जाते हैं। लेकिन हमने एक दीपावली का भेंट जो रुपेश सावरकर जी की तरफ से देवा भाव लड़की बहनों को, जिन्होंने एक सप्रेम भेंट दिया है, मैं रुपेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार तात्पर्य रुपेश भाई लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहे और लोगों का कार्य करते रहे और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे। मैं रुपेश भाई का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार वो निरंतर आगे बढ़े और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्थनगर मंडल के माध्यम से हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा पक्ष उनके साथ में, हर अच्छा कार्य करने वाले के साथ हम है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ में, जिसको नियोजन देगी, जो नया दायित्व देगी, उसको निभाने के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। रुपेश जी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं काम को लेकर के, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो लोगों की समस्या हो, चाहे वो पोस्टर और बैनर हो, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्य बोलता है, काम बोलता है। पोस्टर लगाने से कोई लीडर नहीं हो जाता। रुपेश भाई का काम बोलता है। आपको पता होगा, अब इलेक्शन नजदीक आ गया, ऐसे भी चेहरे अभी आपको देखने मिलेंगे, ऐसे भी चेहरे आपको दिखाई देंगे जो 5 साल कभी ग्राउंड पे उतर के काम किया ही नहीं है। अब वो लोग अभी 4 पोस्टर और बैनर्स लगा के लोगों को रुझाने की कोशिश करेंगे कि मैं नया लीडर हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। रुपेश सावरकर एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा लोगों के बीच रहा है, जो लोगों के बीच में जाके कार्य किया है। तो ये ऐसा कार्य करता है, ना कि ये मतलब अभी रुझाने वाला काम या इलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है। 24 घंटा, अभी आपको मैंने बताया होगा कि रुपेश ने एक ऐसा भी नियोजन किया है जो 24 घंटा लोगों को एक सुविधा के तौर पे, रात को 12 बजे भी है, अगर उस व्हाट्सएप पे अगर आपने मैसेज किया तो उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान का मैसेज आपको मिलेगा और उसका समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तात्पर्य खड़े रहेंगे। उनकी जो हम्बलनेस है वो उनकी अच्छाई है और हर किसी की सुनवाई होती है उनके पास। और जब भी इनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि एक यार और दोस्त के जैसे बात कर रहे हैं।